कहेंगे हाँ दूर से कोई आया है, जरूर कोई पहुंचा हुआ होगा। क्यों नहीं सुनेंगे? और बाबा ने तो वैसे ही बता दिया, 100 को सुनाएंगे तो एक उनमें से वारसदार निकलेगा। ये बात भूल हो जाती है, फिर कहते हैं कोई नहीं निकलता। भक्ति नहीं किया उसने, लेकिन आप भगत बनाना चाहते हैं? आप भगत बनाना चाहते हैं? नहीं, उसकी इच्छा है। इच्छा माने दर्शन करना आती है। जब अपनी आत्मा ही आने वाला था, लेकिन आगे मैंने बोला नहीं मत आओ, तो अच्छी बात है। इसके पहले उन्होंने बिना पूछे लेके आए थे, एक बार तो देख सकते। जो भी नियम कानून जो भी संस्था के होते हैं वो मानना चाहिए। कोई कल्याण होगा तभी तो बोला हुआ है। क्यों किसी को जानबूझ करके भगत बनाना? ऐसे तो बाप के भगत भी है, बाप की प्रजा भी है, साहूकार बच्चे भी है, राजा क्वालिटी के बच्चे भी है। लेकिन हम तो हर आत्मा के लिए श्रेष्ठ भावना रखें कि ये भी बाप का वारसदार बने। पूरा निश्चय उसका, उसके निश्चय पत्र में लिखा है, लेकिन वो जिसको पूरा निश्चय होगा वो रुकेगा नहीं, भागेगा। मुरली बोला 1 सेकंड भी रुक न सके। आत्मा का जन्म ये संपन्न नारायण और आगे डायरेक्ट त्रेता में बताया है? इसमें भी होगा। 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है क्या? है ना। फिर क्या बात? बच्चों के कैसे हो जाएंगे? हैं? हैं? बीच में नीचे उतरते जाएंगे। ऐसे थोड़े कि हर जन्म में एक ही जैसे रहेंगे। आखिरी जन्म में जाके नीचे उतरते उतरते साहूकार प्रजा बन जाएंगे क्या? राजघराने में भी जन्म नहीं होगा कि प्रिंस प्रिंसेस बन जाए, वो भी नहीं, एकदम प्रजा बनो। लेकिन साहूकार प्रजा बनेंगे। हमारा सत्यानाश क्यों करते? तुम्हारा अलग सा प्रोग्राम। हमारा यही तो प्रोग्राम है। हम बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं बनाते, हम इंडिविजुअल प्रोग्राम बनाते हैं सेवा का। ज्ञान देते हैं, विघ्न थोड़े डालते हैं, हम बाप का संदेश देते हैं। क्या इन आंखों से तो देखने से ऊपर वाला दिखाई नहीं पड़ता है ना? तो अगर बुद्धि में ये बैठ जाए कि हमें असली चीज मिल गई, तो गहरा फाउंडेशन पड़ गया ना। और वो गहरा फाउंडेशन एक बार पड़ जाएगा, जैसे बिल्डिंग ऊंची से ऊंची उठाते चले जाओ। ये तो 84 जन्म की बिल्डिंग खड़ी होनी है। खाद मिली हुई होती है, यूरिया। ये केमिकल मिलाने से खाद जो है वो बहुत बुरा असर डाल रही है सेहत के ऊपर। शरीर जो है तामसी, और ज्यादा तामसी बनते चले जा रहे हैं। सब्जियों में, दानों में कीड़े पड़ते हैं बहुत जल्दी। थोड़ी सी सीजन आती है एकदम कीड़े पकड़ते हैं। तो कोशिश करके उसको, अन्न को शुद्ध करिए। गेहूं है उसको भिगो करके फिर सुखा करके फिर उसको यूज करिए, कुछ तो सात्विक बनेगा। पानी में भिगोने से उसकी गर्मी सारी बाहर निकल जाएगी। और जिनके पास खेती है वो ऐसा प्रयास करें कि केमिकल न डलवाए, हरी खाद का उपयोग करें, और ये गोबर की खाद का उपयोग करें। केंचुए की खाद बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे ऐसे जो खेती करेंगे बिना केमिकल की, तो वो उससे जो अनाज पैदा होगा वो बुद्धि को बहुत शुद्ध करेगा। अन्न दोष और संग दोष यही दुनिया को गिराने वाले हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये जितने भी धर्म पिताएं आए, इनके संग के रंग से दुनिया नीचे गिरती है, ऊंची उठती है? नीचे ही गिरती चली गई। क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य गुरु है, वो सारे विकारी होते हैं। एक परमात्मा ही निर्विकारी है जो इस सृष्टि पर आकर सनातन धर्म की स्थापना करता है और 2 युगों के लिए स्वर्ग बना देता है।
लेकिन उन 2 युगों की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद नहीं है, मनुष्य के पास नहीं है। मनुष्य के पास मनुष्य की रची हुई सृष्टि की हिस्ट्री मौजूद है 2500 साल की। उससे पहले की हिस्ट्री किसी को पता ही नहीं। वो हिस्ट्री वो खुद आकर के बताता है। वो रामकृष्ण की दुनिया, वो दुनिया कब थी, कैसे स्थापन हुई, वो अभी हिस्ट्री बता रहा है। बाबा वो बोलते वो लोग आपने सेव कर दिया, वापस लिया, आप चंडाल पे जाएंगे। किसको दिया? आपने किसको दिया? बाबा को दिया। आपने बाबा को, उनको बाबा दिखाओ, बाबा कहाँ है? वो बोलते हैं राम वाली आत्मा के साथ तुम त्रेता की प्रजा तैयार कर रही हो। राम वाली आत्मा त्रेता की तैयार कर रहे, तुम त्रेता की तैयार करो। मुरली तो पढ़ो, मुरली में क्या लिखा हुआ है? राम बाप को कहा जाता है। आप कच्चे क्यों पड़ जाते हैं? ये ऐसे परसों हम संगठन आए ना बाबा, तो वो पारुबेन गाड़ी में हमारे साथ देखी थी। तो वो बोली आप राम वाली आत्मा के साथ त्रेता की प्रजा तैयार करो, हम कृष्ण के साथ हमारी सतयुग की प्रजा तैयार। सतयुग की प्रजा कैसे पैदा किससे होगा, वो तो बताओ पहले। वो बोली हम तो सुनने का नहीं आपका। तो हम तुम्हारी बात नहीं, हम कहाँ तुम्हारी सुनते हैं? हम एक बात से सुनते हैं। हमसे वही बोला, एक बाबा दूसरा है। ये शरीर छोड़ के हम बनेंगे, उसको बुद्धि में ऐसा कंचन का होने वाली बात को मानते नहीं। वो बोलते संपूर्ण बनेंगे। जिसको नई दुनिया बनानी होगी उनकी बुद्धि में नई दुनिया की बातें चलेंगी, और जिनको नई दुनिया बनानी नहीं होगी, नई दुनिया में सिर्फ जन्म लेना है, उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं चलेंगी। ये जन्म जन्मांतर के संस्कार हर आत्मा में मौजूद होते हैं ऑटोमेटिक। गाय का बच्चा तुरंत जन्म लेता है और जन्म लेते ही दूध पीना शुरू कर देता है। उसको कोई सिखाता है दूध कहाँ पर है? ठंड ढूंढ लेता है ना। एक ही दिन के अंदर उसको पानी में डाल दो तो तैरने लगता है। उसको किसने सिखाया तैरना? और पूरे उनके संस्कार है ना। तो ऐसे ही हर आत्माओं में अपने अपने तरीके के संस्कार भरे हुए हैं, जिनमें ये संस्कार भरे होंगे नई दुनिया की योजना बनाने की, उनके अंदर वो संकल्प स्वतः ही चलेंगे। और नई दुनिया की योजना बनाने के जिनके अंदर संस्कार नहीं होंगे, वो उनके अंदर वो बात चलेगी नहीं, बात को टाल देंगे। वो तो बोलते तुम तुम्हारा स्वभाव हमारे बीच में मत आओ, विषय बोले हमारे तुम्हारा स्वभाव हमारे बीच में मत आओ। हाँ तो उनको छोड़ दो। हाँ तो उनको छोड़ दो। जिसको प्यास नहीं लगी उसको पानी क्यों पिलाना? जिसको भूख नहीं लगी है उसको भोजन क्यों खिलाना? जिसको कभी नहीं मिलना चाहिए, इसको अवसर भी चाहिए, हाँ जाना चाहिए, वो हमको नहीं था संदेश। ठीक है, आपने एक बार उनको संदेश दे दिया ना, बस आपका काम पूरा हो गया। और फिर बाबा ने तो हमको बता दिया जो तुम्हारे कुल का होगा वो थोड़ा सा सुनेगा और झट से चटक पड़ेगा। 84 जन्म लेने वाला नहीं होगा तो तुम कितना भी सुनाते रहो, वो फिर भी यही कहेगा कि दादी मानेगी तब हम मानेंगे। हाँ? हमारे दादाजी मानेंगे तब हम तुम्हारी बात मानेंगे। माने जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। ये तो बात है। बाबा एक मुरली में बोला है ऐसे, ज्यादा ज्ञान में विस्तार में जाने की क्या जरूरत है, बाप को याद करो। ये ब्रह्मा ने बोला, ये देखना है, ये बात ब्रह्मा ने बोली है शिव बाबा ने बोली? हाँ, या उन्होंने मुरली में ऐड करके लिख दिए, ये भी बात देखनी है। बाबा तो मुरली में बोलते हैं गहराई में जाना चाहिए, गहराई में जाएंगे, सागर की गहराई में जाएंगे तो रतन मिलेंगे, गहराई में नहीं जाएंगे तो रतन नहीं मिलेंगे। हमको बाबा मिलाए तो तुम्हारा ऐसा क्यों है? कैसा है? तुम्हारे ये बच्चे ऐसे पति चलता है, शिव बाबा आता ही है गरीब निवाज बन करके, इसमें नई बात क्या है? शिव बाबा तो गरीब निवाज है ना, गरीबों को ही आकर के पकड़ता है। बोलते तुम्हारे जब बाबा मिले तो तुम्हारे ऐसी देना क्यों होती? क्या देना है? क्या खराब है? क्यों ऐसे? कैसे? पति ऐसा है, वो बच्चे ऐसे, पति ऐसा है, बच्चे ऐसे। वो तो ये सुधरते क्यों नहीं? ये दुनिया तो दुखधाम है, सुखधाम थोड़े ही है। मुरली में तो ये बोला हुआ है, जो ये समझते हैं कि हम सुखधाम में बैठे हैं, उनको आगे चल के पता चलेगा कितने सुखधाम में बैठे हो।
बोलते नहीं, गाड़ियाँ नहीं है? वो बोलते वो ऐसे करते तो वो तुमको तुम बोलते तो वो तुम सुधरना चाहिए ना, तो आप बोलते वो नहीं सुधर। हम कौन चोरी डकैती कर रहे हैं, हम कौन खराब है? वो फिर ऐसे बोलते चोरी डकैती करता हो, मारा मारी करता हो, गुंडागर्दी करता हो तो वो खराब है। वैसे उनको कैसे ऐसे सुधरेंगे? वो बोलते नहीं तुमको सुधरना चाहिए ना उनको। इनको ऐसे लोगों को, ऐसे लोग वो शराब पीते वो उनको मुंह शराब क्यों नहीं बंद होता? तुम जो रोज बैठ करके आंखों की शराब पीते हो, हम तुमको सुधारने आए हैं ना? पर्चा बैठने की है? उनसे उसी समय सुना देना चाहिए कि हिस्ट्री में शूटिंग हो रही है, मुसलमानों ने खूब हमारा लिटरेचर फाड़ा है, पहाड़ों में फाड़ फाड़ करके भून दिया है, नदियों में फाड़ के डाल दिया है और जमीन में खोद के गाड़ दिया है। वो फाड़ना तो उनका धंधा रहा है मुसलमानों का। तो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए, जो ईश्वरीय ज्ञान की बातों को, ज्ञान के पर्चों को तुम फाड़ते हो। गाने भी बहुत तुमको सुनी नहीं जाती है लगता है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, तुरंत लेके हमारे सामने फाड़ देते हैं। तो क्या हुआ? अच्छी बात है, हमें मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये देखो ये पक्के उसी धर्म के हैं। सबको बोल देते कोई लेना नहीं है? सबको बोल देते पर्चे बटने की सेवा करते हैं ना, तो उसमें से कोई कौवे निकल आते तो फिर वो वापस जाते और अंदर जाकर बताते कि ऐसे ऐसे बात में फिर वो ब्रह्म कुमारी आती है और सबको मना करती है कि लो मत लो मत। तो ऐसे ऐसे पृथ्वीराज के राज्य में जयचंद हुए थे ना, जो इधर भी थे उधर भी थे, इधर भैया बन के बैठे थे और उधर जाकर के विरोधी बन करके बैठ जाते थे। नहीं बात क्या है? भिखारी जैसे रास्ते में खड़े रहते हैं मैंने उन्होंने सुनाया तो आपके अंदर कान में वो बात रह गई, हमने बोला आपके अंदर रह गई है, तभी तो आप बता रहे हैं। आप सुनिए नहीं फालतू बात, आपको मालूम है ये फालतू बोल रहा है तो एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालना। एडवांस में चलता था। हाँ जी। और मुरली में उसने एक पॉइंट पढ़ा कि दृष्टि, बाबा की दृष्टि लेने से और ज्ञान लेने से विक्रम विनाश नहीं होते, याद करने से विक्रम विनाश होते। वो बोलता है कि आपके बाबा दृष्टि क्यों देते हैं, यानी आप दृष्टि क्यों देते हैं? सब हमारे बाबा हमारी याद, बाबा की याद में बैठते हैं, ऊपर वाले की याद में बैठते हैं, हमको कहाँ दृष्टि देते हैं? जवाब नहीं दे सकते। नहीं दे सकता हैं? क्यों? हम भी बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा हमारे बाबा भी याद में बैठते हैं। और दृष्टि देना लेना ये सुप्रीम सोल का काम है, हमारा काम है। तो सुप्रीम सोल अपना काम करे, अब ये जवाब देना है ना। जो अंदर बाहर एक है वही हनुमान है। मान मर्तबे का हनन करे तो हनुमान, पहले अपने मान मर्तबे का हनन करे। सत्यवान सावित्री की कथा है ना। हाँ जी। उसका क्लेरिफिकेशन नहीं है। सत्यवान, जो सत्यवान है वो सत्य हरिश्चंद्र है। 100 इत्री, 100 इत्री, इत्र कहते हैं खुशबू को, सुगंध होती है ना। हाँ, 100 प्रकार की खुशबू जिसमें भरी हुई है। बाबा उनको कहते हैं रूप बसंत, ये जोड़ी है। रूप माना याद की स्टेज में रहने वाला, चेहरा चमक जाता है। रूप और बसंत, बसंत जिसमें दिव्य गुणों की खुशबू भरी हुई हो, वो लक्ष्मी का पार्ट। ये लक्ष्मी नारायण का जो पार्ट है संसार में जो प्रत्यक्ष होना है वो ही सत्यवान सावित्री है। मरे हुए पति को जिंदा करके, मरे तो है ही यहाँ पर, अब जिंदा कहाँ है? गीता पाठशाला का मतलब है खुद को लक्ष्य लेना है, हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है। क्या वातावरण अपने घर का ऐसा बनाना है जैसे लक्ष्मी नारायण का मंदिर, उसको कहते हैं गीता पाठशाला। अगर सिंगल बोलेंगे तो गीता पाठशाला थोड़ी कही जाएगी। बाबा ने तो बोला है आगे चल के युगलों की बहुत महिमा होगी, हर एक युगल टीचर बन जाएगा नई दुनिया बुलाने के लिए। युगलों के द्वारा ईश्वर की स्थापना होना है। पहले करते थे ज्ञान में, अभी 4-5 साल से नहीं कर रहे। नहीं, आगे चल पड़ेंगे। तो हमारे घर
झगड़ा, घर में झगड़ा हो क्या फायदा? वैसा तो कोई बात नहीं करते कि तुम तो सहयोगी है तो बोलो। सहयोगी है, अगर वो सहयोगी है, विरोध नहीं करते हैं तो बोलो। विरोध करते हैं तो घर में झगड़ा करने से क्या फायदा? फाउंडेशन ही ऐसा क्यों डालना? मोहल्ले में, पड़ोस में, आपस में जो भी जिज्ञासु हैं वो आपस में कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं। बाबा, शिव बाबा साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है। तो ऐसा आता है बार बार कि शिव बाबा उनमें प्रवेश करते हैं। यज्ञ में ऐसी बच्ची आती है जिनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे, तो उधर शिव बाबा क्या हो गए? शिव बाबा थोड़ी प्रवेश, शिव प्रवेश करता है निराकार। वाक्य ऐसा है शिव बाबा, हाँ तो शिव बाबा बोले उधर। तो माताएं थी ना जिनमें प्रवेश करते थे, वो कन्याएं थोड़े ही थी। कन्या के पवित्र तन में थोड़े ही आते हैं, माता में आते हैं। माता को ये थोड़ी कहेंगे कि पवित्र तन है। तो शिव बाबा ऐसे क्यों बोले? तो क्या हुआ? साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा कहते हैं। हाँ, तो जो शरीर है और उसमें जो निराकार परमात्मा है, तो उसमें तो पता थोड़ी चलता था कि आते कब आते थे कब चले जाते थे। मुकर्रर था क्या है? जिन माताओं में प्रवेश करते थे वो मुकर्रर था या टेम्परेरी था? टेम्परेरी था। तो उसको शिव बाबा कैसे कहेंगे? तो मुरली में वाक्य शिव बाबा प्रवेश करते थे। हाँ, शिव बाबा प्रवेश करते थे, वो तो दिलो दिमाग की बात है। कोई का किसी से लगाव लग जाता है तो दिल और दिमाग में कोई आत्मा घर कर जाती है, वो बात है। बाबा भी मुरली में बताया ब्रह्मा का खत्म हो गया ये पीरियड और शंकर का खत्म होने जा रहा है, तो फिर विष्णु का पीरियड ऐसे चलेगा या वानप्रस्थ से माना मुख से आवाज नहीं निकलेगी? क्यों नहीं निकलेगी? बोलते हैं ना बाबा साक्षी हो जाएगा। बाबा साक्षी हो जाएगा तो शिव साक्षी हो जाएंगे। रामकृष्ण की आत्मा थोड़ी साक्षी हो जाएंगी, वो तो साथी बन जाएंगे। सदगुरु माना वो सजा ही है, सजा ही देंगे। वो तो धर्मराज सजा देगा। धर्मराज और सदगुरु एक नहीं है ना, सदगुरु तो सदगति करता है। और मुरली में बताया आबू से आबू रोड तक लाइन लगने वाली है 25 किलोमीटर की। हाँ, तो किसकी लगेगी, भक्तों की या फिर? ये थोड़ा ही भगत थोड़े जाके देखेंगे, नहीं भगत देखेंगे क्या? बच्चों की लगेगी। हाँ, 9 लाख जो सितारे हैं आसमान में चमकते हैं, वही तो बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं। वो तो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं जो डायरेक्ट वर्षा लेते हैं। जो इस जन्म में वर्षा ही नहीं लेते तो डायरेक्ट बच्चे कहाँ हुए? बच्चे हैं तो डायरेक्ट वर्षा ले। बाप का बच्चा बनता है तो इस जन्म में ही वर्षा लेता है या मरने के बाद वर्षा लेता है? इस जन्म में। फिर प्रैक्टिकल का गायन होता है। चलेगा ज्ञान चलेगा या क्लेरिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन? ये जो अभी मुरलियों का चल रहा है, हाँ, क्या चलेगा? जब तक जीना है तब तक पीना नहीं है। पीना है ज्ञान फिर पीना है, नहीं पीना है? पीना है। पीना है तो फिर ऐसे क्यों पूछते हैं? विष्णु का पाठ कैसा चलेगा? ऐसे चलेगा, वो ऐसे बता तो दिया, ऐसा ही चलेगा। जैसे शहद की रानी मक्खी निकलती है तो ढेर की ढेर मक्खियां चारों तरफ से निकल पड़ती है। आपकी जैसा ज्ञान तो ज्ञान जो है वो तीसरे नेत्र का ज्ञान वो तो मिलता है, लेकिन लक्ष्मी का पार्ट बांटने का है, न कि ज्ञान को हाथ में धारण करने का है। बांटने का है तो वो बांटेगी, उसके बांटने का असर होगा। जितनी प्योरिटी होगी उतना ज्ञान की दूसरों को धारणा होगी। प्योरिटी नहीं होगी तो बांटने वालों का असर ही नहीं होगा। बीच में मुरलियों में सुना था शंकर पार्वती यही पार्ट है अभी जो है जगदम्बा और बाबा का। और अभी भी एक मुरली में सुना कि वैष्णवी पार्वती है। अर्ध चंद्र जब तक है, अधूरा चंद्रमा जिसे मुसलमान लोग भी मानते हैं, तो वो है शंकर का पार्ट, माने मिक्स पार्ट। जैसे कहते हैं वर्ण शंकर, ब्रह्मा की भी सोल है, राम की भी सोल है, शिव की भी सोल है। और जब वो चंद्रमा अलग हो जाता है तो चंद्रमा तो हो गया संपूर्ण, वो नारायण हो गया। नारायण और लक्ष्मी दोनों विष्णु हो गए, है जी। शंकर का पार्ट अभी चल रहा है। जैसे यज्ञ के आदि में ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष होने में 14 साल लगे, 14 साल का अंतराल लगा,
सन 47 में जाकर के ब्रह्मा के मुख से मुरली चलाना शुरू हुई, तब से कहेंगे ब्रह्मा। और 50-51 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की स्थापना हो गई। उससे पहले तो ब्रह्मा का पता नहीं था किसी को, तो 14 साल का अंतराल लगा। ऐसे ही 69 में 18 जनवरी को बाबा के शरीर छोड़ने के बाद दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कितना साल लगा? 7 साल लगा। तो ये 7 साल कम क्यों हो गया? वहाँ 14 साल, वहाँ 7 साल क्यों? क्योंकि फाउंडेशन में टाइम ज्यादा लगता है, और फिर जब काम आगे बढ़ जाता है, साथ सामान इकट्ठा हो जाता है, तो टाइम कम लगता है। ऐसे ही तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ अंतराल होगा या नहीं होगा? वो भी अंतराल है, 3-4 साल का टाइम मुद्दा हुआ है, वो टाइम पूरा होगा और वो तीसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष हो जाएगी। बाबा, इसका मतलब ये है कि 3.5 साल के बाद समय तक वैष्णवी देवी कंपिल में आ जाएगी। अब कंपिल में आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी ये तो आप जाने, लेकिन प्रत्यक्ष होना है। हर एक का टाइम और हर एक का स्थान एक जैसा नहीं होता है। क्या यानी बच्चों के सामने? हाँ जी, हाँ जी। विष्णु का कनेक्शन है स्वर्ग से या नर्क से? तो स्वर्ग कहाँ स्थापन होता है? फिर यमुना के कंठे पर होता है। न माउंट आबू से कनेक्शन है, न उतना कंपिल से कनेक्शन है। स्वर्ग की स्थापना तो माताओं के द्वारा होनी है। 14 साल पहले भट्टी हुई थी। हाँ, 14 साल पूरा। हाँ नहीं, वो तो बोलते हैं कि 14 साल भट्टी की, लेकिन भट्टी तो एक स्थान पे होती है कि अलग अलग स्थानों पे होती है? कलकत्ते में हुई या सिंध हैदराबाद में हुई या कराची में हुई, कहाँ हुई? क्या 3 जगह हुई? तो ये कह दिया है मान मर्तबा बढ़ाने के लिए कि हमारी 14 साल भट्टी हुई। 14 साल भट्टी हुई तो उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए। 14 साल भट्टी करने वालों का रिजल्ट क्या आया? संख्या बढ़ाई वही रिजल्ट है, इतनी संख्या बढ़ाई ना वही रिजल्ट समझ। संख्या तो दुनिया में क्रिश्चियन धर्म की सबसे ज्यादा है। बाबा, हम संस्कार चैनल के ऑफिस गए थे ना बम्बई में। हाँ जी, आपको बताया था। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि ये इतनी बड़ी संस्था को तोड़ देना ये कोई मामूली बात है क्या? बोले ये कैसे कर पाएंगे आप लोग? तो बाबा को सामने लाओ बोले। यहाँ क्या बाबा को लाओ बोले, यहाँ सामने क्या तोड़ देंगे? दुनिया विदेश में भी है सब ब्रह्मा कुमारी सेंटर है। हाँ, तो ये माना तोड़ देना, माना नीचा दिखाना, उसको खत्म करना, ये कोई मामूली बात है क्या? अरे तुम्हें पता नहीं है ब्रह्मा की पूजा नहीं होती? उनको उनके मुंह को बताओ। ब्रह्मा की पूजा भी नहीं होती, ब्रह्मा के मंदिर भी नहीं बनते, मूर्तियां भी नहीं बनती। खंडित हो गया ना। जब ब्रह्मा को ही खंडित कर दिया तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम को स्वतः ही खंडित हो गया। दुनिया में तो गीता मंदिरों का गायन है, मंदिर कहा जाता है घरगृहस्थ को। गीता मंदिरों का गायन है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम का शास्त्रों में कोई गायन नहीं। वो बोलती इतना जल्दी आप तोड़ नहीं पाए। जल्दी हम कहाँ कह रहे हैं? हम कोई जल्दी के तो चुटकी बजाती कोई काम होता है? काम होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मतलब वो मान रहे हैं बाबा है? हम टूटने वाले हैं मगर समय लेगा। मान रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। बाबा वो ब्रह्मा बाबा में शिव ने प्रवेश किया। हाँ, तो शिवो हम लाल कलर हो गया। हाँ, हम ब्रह्मास्मि। हाँ, ऐसे नाम उच्चारण हुए थे वो रूम में। हाँ, तो वो सही है या? ये तो लिखने वालों ने लिखा है। मुरली में कहीं आया है? मुरली में ये बात कहीं आई? अरे जो दीदी दादियों ने लिख करके दिया है कागजों में, वो बात कहीं मुरली में आई है? एक मुरली में था ना? नहीं, मुरली में शिव हम बोलते बोलते शिव ने प्रवेश किया। वो तो ठीक है, ब्रह्मा के मुख से पहला शब्द निकलता है ओम। वो तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से पहला शब्द निकला ओम। ओम से ही सृष्टि की रचना होती है। आ ऊ माँ, आ माना ब्रह्मा, ऊ माना विष्णु, माँ माना महेश। ये 3 मूर्तियों से ही सारी सृष्टि रची जाती है। जिनका धंधा होगा फाड़ने का वो फाड़ेंगे, जिनका धंधा होगा सुरक्षित करने का वो सुरक्षित करेंगे। इसकी थोड़ी चिंता करनी है जी। कब होने वाली? तो अव्यक्त वाणियां क्या कह रही?
अव्यक्त वाणियां इस साल 2 साल से क्या कह रही हैं? अव्यक्त वाणियां प्रत्यक्ष कर रही है ना, कर रही है। तो बाप दादा प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। फिक्स हो गए हैं? फिक्स हो गए नाम थोड़े फिक्स हो गए। नाम बताएगा, नाम उनका काम बताएगा। तो शास्त्रों में जितने भी नाम है वो काम के आधार पर है। युद्ध स्थिर, युद्ध में स्थिर रहा युधिष्ठिर। दुष्ट युद्धन, दुष्ट युद्ध करे तो दुष्ट दुर्योधन। दुष्ट शासन, दुष्ट शासन करे तो दुशासन। रावण दुनिया को रुलाए तो रावण। राम दुनिया को खुशी में रमण कराए तो राम। तो जितने भी नाम है वो काम के आधार पर है ना। वो आष्टदेव अगर प्रत्यक्ष होंगे तो अपनी चलन से प्रत्यक्ष होंगे ना, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी चलन से, अपनी वाचा से, अपने कर्मों से प्रत्यक्ष होंगे। राम और कृष्ण की आत्माएं कैसे प्रत्यक्ष होती है? तो यज्ञ चलता है, यज्ञ चलता है तो और आत्माओं को यज्ञ नहीं चलता है। यज्ञ तो सभी के लिए चल रहा है। यज्ञ तो है ही स्वाहा होने के लिए। जो स्वाहा होता है उसकी प्रत्यक्षता होगी। बताते हैं ना प्रजापिता के यज्ञ में पार्वती साहा हो गई और हाँ? कुंड में उड़ी डाल दी। हाँ, स्वाहा हो गई माने देवभान को खलास कर दिया। देवभान जब खलास हो जाता है तो प्रत्यक्षता हो ही जाती है। आदि में बच्चों को साक्षात्कार होते थे। हाँ, तो वो 1936 की बात है या 1948 की बात है? शुरुआत सिंध हैदराबाद से भी पहले, जब शुरुआत में जब कलकत्ते से ये लोग इकट्ठे होकर वहां गए, वो साक्षात्कार के आधार पर ही आत्माएं ढेर सारी इकट्ठी हुई थी। हैदराबाद की, सिंध हैदराबाद की 9 लाख प्रजा को संदेश मिल गया। सबको विश्वास होने लगा कि यहाँ भगवान आया हुआ है। वो साक्षात्कार किसी के भ्रुकुटी में होती थी या ऐसे ही साक्षात्कार होता है? स्वप्न किसी की भ्रुकुटी में होता है कि ऐसे ही होता है? नहीं, ऐसा जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न होता है, बंद आंखों से साक्षात्कार होता है, खुली आंखों से, सिर्फ इतना अंतर है। अंत समय आया साक्षात्कार तो क्या अंत समय आया? अभी साक्षात्कार नहीं हो रहा है, अभी बुद्धि से साक्षात्कार हो नहीं रहा है। क्यों? अभी तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि ये एटम बम बने हुए हमारे घर की सजावट के लिए है? क्या साक्षात्कार हो रहा है? तो सार पहले क्यों नहीं बन गए थे? जब से यज्ञ शुरू हुआ तभी से क्यों ये बात बुद्धि में मनुष्यों की आई कि एटमिक एनर्जी तैयार करनी है? क्योंकि भगवान आया, वो नई दुनिया रचना शुरू करता है तो आसुरी दुनिया का विनाश के लिए भी मसाला इकट्ठा कराना शुरू कर देता है। ब्रह्मा आता है, ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है तो शंकर भी आता है साथ में पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए। शंकर जी के नाम के साथ क्या लगता है? हर हर बम बम, बम बम क्यों लगाते हैं? बाबा, कल एक जिज्ञासु ने पूछा, हाँ, शंकर का मंदिर स्मशान में क्यों होता है? इसीलिए होता है कि वो शमशान पसंद करता है। ये दुनिया सारी शमशान है, सब मरे पड़े हैं, कोई जिंदा मत देखो, दुनिया न जीती देखो। जय अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं। 100 साल के अंदर ही तो माया का पंप एंड शो बढ़ गया है। 100-150 साल पहले तो ये माया का पंप एंड शो नहीं था, इतनी ऊंची महल माड़ियां अटारियां। भक्ति मार्ग में शंकर को भोलेनाथ क्यों है? भक्ति मार्ग में हाँ। शंकर को भोलेनाथ क्यों? क्या भोलेनाथ क्यों? भोलेनाथ शंकर को थोड़ी कहते हैं, वो तो शिव शंकर को एक समझते हैं, इसलिए वो भोलेनाथ शंकर को समझ लिया है। वास्तव में भोलेनाथ तो शंकर के अंदर शिव है। शिव नेत्र जो तीसरे नेत्र के रूप में प्रवेश दिखाया जाता है वो है भोलेनाथ। भोली आत्माओं का नाथ, स्वामी, उनकी रक्षा करने वाला। शंकर थोड़ी रक्षा करने वाला, वो उसके लिए तो टाइटल लगाते हैं भाला। शिव शंकर, भोले भाले। बाबा, शिव मंदिर में जब जाते हैं तो जो लिंग रहता है वो लिंग को आधी प्रदक्षिणा क्यों
डालते हैं। हाँ, भक्ति मार्ग में आदि प्रदक्षिणा डालते हैं। उसका मतलब बताते हैं कि उसमें से जो जल वगैरह अर्पण किया जाता है वो नाली में से निकलता है। क्या उसकी पूरी प्रदक्षिणा नहीं करें, अगर पूरी प्रदक्षिणा करें तो वो विष हमारे ऊपर असर कर सकता है, ऐसे समझते हैं। पूरा चक्कर लगाने की दरकार नहीं है। बेहद का क्या कुछ हाँ है, बेहद का मतलब है पाप हो जाएगा। पूरा चक्कर क्यों लगाना? नहीं बोलते हैं वो लोग। हाँ, बीच में से ही वापस आ जाते हैं। पूरा चक्कर कोई लगा ही नहीं सकता। पूरा चक्कर लगा ले तो जानत तुम्हें हो जाएगी, फिर तो ढेर परमात्मा हो जाएंगे। परम पिता और परम आत्मा। परम पिता तो वो आत्माओं का बाप है, और जिसमें प्रवेश करता है वो परम आत्मा, माने परम पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा। तो ढेर सारे हीरो पार्टधारी आत्मा होने कि एक ही होगा? तो पूरा चक्कर उसका कौन लगा पाएगा? अब हमारी याद है, आप कैसे समझेंगे हमारी निरंतर याद रहेगी? खुशी रहेगी, खुशी रहेगी। जैसे कोई सेवा करता है, मनसा सेवा करता है या वाचा करता है या कर्मणा करता है, तो सेवा का फल क्या है? खुशी का मेवा। तो ऐसे ही जो याद करता है, तो याद से भी वायुमंडल शुद्ध होता है ना। वायुमंडल शुद्ध करने की सेवा हुई ना, तो जो सेवा करेगा उसको खुशी जरूर रहेगी। बाबा जब बच्चे ऐसे तंग करते तो उनको मारे। आपके अंदर देवान होगा तो मारेंगे। कोई जानवरों को भी नहीं मार सकता, उनको भी पुलिस जेल में डाल देती है, तो आप बच्चों को क्यों मारे? वो तो महात्मा है। सुनते नहीं ना बाबा, वो टीवी लगाते। छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर विकार होते हैं क्या? वो तो निर्विकारी है, आप उन्हें मारते क्यों हैं? वो टीवी इतना गंदा गंदा लगाते पिक्चर। टीवी ला करके रखा किसने? हमें टीवी तो चाहिए ना बाबा। काय के लिए चाहिए? सीढ़ी देखने के लिए। सीढ़ी देखने के लिए, तो बाद में लाख लगाओ। आदत तो खुद ही खराब की हुई है। पीयू की वाणी कभी चलने वाली है? पीयू की वाणी कभी चलने वाली? पीयू की वाणी कभी चलने वाली कब चलेगी? पीयू तो एक ही की आज की बात है ना। पीयू माने पिता, पिता माने जिसने ज्ञान का बीज बोया। वो यज्ञ के आदि में जो पिता था वो तो शरीर छोड़ गया। आदि तो अंत भी है ना, अंत में भी चलेगी। वो आदि में संस्कृत की गीता पढ़ करके सुनाते थे, अंत में भी संस्कृत की गीता के अर्थ क्लियर हो जाएंगे। अभी तो शूटिंग हो रही है, सारी बात क्लियर कहाँ हुई? कौन कौरव है, कौन पांडव है, कौन यादव है, वो अभी क्लियर हो रहा है ना। सारा क्लियर हो जाएगा तो सब प्रत्यक्ष हो जाएगा कि हाँ ये महाभारत युद्ध सामने खड़ा हुआ है। बाबा बोलते हैं बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा, ज्ञान की बात होगा। ये कोई साधारण बात है कि भगवान आगे कहता है कि मैं इस दुनिया को सुधारता हूँ और बाकी सब मनुष्य गड्ढे में ले जाते हैं, और सारे धर्म गुरु और सारे ही धर्म पिता है और सारे ही जितने भी महात्मा है वो सारे ऊपर पड़ेंगे। सबका खंडन कर दिया ना है? तो आपको तो करनी है, विरोध में तो आएंगे। डर लग रहा है क्या? बाबा जो बीके में नहीं है वो डायरेक्ट वालों को क्या? ऐसा है जो स्वतः ही हमारी बात सुनने के लिए हमारे पास आ जाते हैं, उनके लिए समझना चाहिए हमारे पूर्वजन्म के साथी हैं, तब हमारे पास कोई न कोई जन्म का संस्कार है तो हमारे पास आए हैं, उनको सुनाना चाहिए। और बाकी तो हमारा ब्राह्मण परिवार है, पहले घर की आग बुझाई जाती है कि बाहर की आग बुझाई जाती है? तो वो आ जाते हैं तो हमारे कुल के हैं, उनको समझाओ। अपने आप आए ना, हमने बुलाया थोड़े ही। माया के तूफान है ना, जोर जोर से मनसा में आते हैं। हाँ, तो हमें स्थिर बना रहने के लिए क्या बताया? तो ये पूर्वजन्म के हिसाब किताब लेने के लिए आ रहे हैं, या स्त्री के रूप में आ रहे हैं, या पुरुष के रूप में आ रहे हैं, या कोई पदार्थ के रूप में आ रहे हैं। तो जो पूर्वजन्म का हिसाब किताब है उसे समझ करके उससे बारह न्यारा करो, करना तो पड़ेगा ही। जब तक सुनने के लिए आते हैं तब तक राज परिवार में आ रहे हैं, शूटिंग हो रही, चले जाते हैं तो प्रजा में चले गए, आगे चल के फिर आ जाएंगे। सतीश भाई, हाँ, वो विष्णु का कुछ हमारे भाई है, अभी नया भट्टी करके आया। हाँ, तो उसका फोन आया था मुझे, ऐसा उधर मुंबई में हो रहा है, वसई में। तो दूसरा बाबा तैयार हो गया होता है। हाँ,
तो ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं तो लोगों को सावधान करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। क्या सावधान करना चाहिए? वो सब झूठा है, इसलिए काहे के लिए झूठा है? सब सच्चा है। टूटेगी नहीं तो माला कैसे बनेगी? अभी माला बनने का टाइम आया कि नहीं आया? माला रूपी संगठन बनेगा नहीं नई दुनिया का, तो फिर ये सब प्रत्यक्षता कैसे होगी? और संगठन बनेगा तो कच्चे कच्चे टूटने चाहिए ना, नहीं टूटने चाहिए तो टूटने दो। दुनिया के बड़े बड़े ग्रुप है ना, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, तो यहाँ शूटिंग में प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। 9 कुरियां ब्राह्मणों की गाई हुई है, ये 9 कुरियां निकली कहाँ से है? इन्हीं 9 धर्मों से ही तो निकली है। एक मुरली में या अव्यक्तवाणी में सुना था मैंने, आगे चल करके कोई क्रिश्चियन को भी गद्दी पर बिठाएगा। तो अभी मुसलमान बैठा दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, हो सकता है आगे चल के कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना दे। ये बड़ी बात है क्या? तो मीन्स ऐसे दिखाएंगे कि जैसे गुर्जावादी में, जैसे दिखाते हैं गुर्जावादी में शिव बाबा, वैसे दिखाएंगे क्या? क्रिश्चियन वाली आता है, शिव बाबा आता है, गद्दी पर बिठाएंगे। शिव बाबा आने की बात नहीं बताई है, मुरली में बताया है कोई आगे चल के कोई प्रेसिडेंट को भी बैठा देंगे, क्रिश्चियन को प्रेसिडेंट बना करके बैठा देंगे। अव्यक्त बाप त्याचं बोलते ना, तो अव्यक्त बाप कोण आहे? मला राम बाप अव्यक्त, कृष्ण वाली सोल दादा, कृष्ण वाली सोल तो अव्यक्त है ही है। हाँ, तो राम वाली सोल भी जाती है, राम वाली सोल अव्यक्त बनती है। नहीं, राम अकेला नहीं है। राम बाप जब कहा जाता है तो दोनों साथ साथ है। जाने की बात नहीं, याद रहती है ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा कहते हैं ना, तुम मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ब्रह्मा बाबा भी वो भी तो एक सोल है, वो जितना याद करती है शिव बाबा को उतना शिव बाबा उसके साथ है, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। ब्रह्मा है दादा और बाप है राम और शिव। और उनकी चिट भी चलती है ना? हाँ, नहीं चलेगी। कैसी चलती है? क्यों? अंदर ही अंदर चलती है चिट, जैसे ब्रह्मा बाबा की चलती थी। ब्रह्मा बाबा बीच में इंटरफियर करके बोलता था। कई मुरलियां ऐसी हैं जिनमें शिव बाबा कुछ कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा कुछ दूसरी बात कहने लग पड़ते हैं। शिव बाबा संगम युगी कृष्ण की बात करते हैं, ब्रह्मा बाबा सतयुगी कृष्ण की बात करने लग पड़ते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में तो संगम युगी कृष्ण की बात है ही नहीं। तो रूढ़ियान नहीं हो रही है। 14 की रिवाइज मुरली है, उसमें काफी एडवांस के पॉइंट है। एक ब्रह्म कुमारी हमको देने के लिए उसमें शंकर का पार्ट इतना नहीं है। इतना नहीं माने कुछ तो है। पार्ट जो है वो कर्मेंद्रियों की हलन चलन से बजाया जाता है। तो कर्मेंद्रियों की हलन चलन का तो उसका पार्ट नहीं हो, तो याद का पार्ट है। तो बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, विश्वनाथ कहलाते हो। तो योग बल से जो विश्व की बादशाही ले ले, उसे कर्मेंद्रियों से हलचलन करने की दरकार क्या? भाग दौड़ करने की। एक सांप होता है, 2 मुहा होता है, 2 मुंह से बात करता है, उसको कहते हैं 2 मुहा सांप। मुरली में खुला बताते हैं ना, तुम बिंदी को याद करो, तुम बिंदी को याद करो, तुम्हें बिंदी बनना है। बिंदी बनना है? बिंदी बनना हमारे शरीर में रहते बिंदी नहीं बन सकते। उन लोगों की बात छोड़ो ना, उनकी बुद्धि में, जिसकी बुद्धि में बात नहीं बैठ रही है उनको तो छोड़ो। लेकिन ये बात अपने लिए देखना है कि साकारी, आकारी, निराकारी अवस्था की प्रैक्टिस यहाँ शरीर रहते करनी है या शरीर छोड़ के करनी है। मुरली में क्या बताया है, अव्यक्त वाणी में क्या बताया है? जो मुरली में अव्यक्त वाणी में बात बताई है उसी बात को हमें रिवाइज करना है, दूसरों को बताना है, खुद धारण करना है। जो विधर्मी आत्माएं होंगी वो मुरली और अव्यक्त वाणी की बात को भूल जाएंगी, वो देहधारियों की बातों को आगे करेंगी। अब वो देहधारी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले, तो हमें क्या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के उनकी प्रजा बनना? हिंदू ही तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई है, दूसरे धर्मों की संख्या कितनी बढ़ गई?
तो हमें तो अपने धर्म में पक्का रहना है ना, हम तो बस एक की बात मानेंगे, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। क्या अभी व्यक्त में है, हाँ। व्यक्त में आएंगे। गुलजार के लिए थोड़ी बोला है, ऐसा बोला है वो तो अव्यक्त बाप दादा के लिए बोला है। साकार से आकार, आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा। तो अंत तक कैसे चलेगा? माना अधूरे ब्रह्मा का पाठ चलता रहेगा, ब्रह्मा कभी संपूर्ण नहीं बनेगा, संपूर्ण चंद्रमा नहीं बनना है उसको। फिर संपूर्ण चंद्रमा बनेगा तो ब्रह्मा तो विष्णु हो जाएगा। सब पाठ चलता ही रहेगा, मना भी भक्त आएंगे। सूर्य जब तक एक तरफ प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तब तक दूसरी तरफ जो चंद्रमा है वो कैसे अस्त होगा? एक तरफ संपूर्ण चंद्रमा उदय नहीं होगा तो दूसरी तरफ सूर्य अस्त कैसे होगा? फिर वो बार बार मुरली में बोलती क्यों ऐसा क्या? बाबा दादा अगले साल नहीं आएंगे, तुम ऐसा नहीं करेंगे, आएंगे जरूर। वो कोई बात नहीं, बाबा कितने लंबे समय से बोलते चले विनाश होना है, होना है, होना है, इसका मतलब नहीं होना है। तो फिर ऐसे ही है, अव्यक्त बाप दादा का पार्ट है, वो तो थोड़े समय के लिए है। अब बहुत साल हो गया तो हमको परेशानी क्या हो रही है? हमें तो फायदा ही है, हमें तो अच्छे महावाक्य मिल रहे हैं, हमें तो रात खुल रही है ना। शरीर रूपी वस्त्र की यादगार है हमारा भारत का झंडा। इस त्रिमूर्ति के बगैर नई दुनिया की स्थापना, पालना और विनाश नहीं होता। तुम तो विधर्मी हो, इसलिए तुम सिर्फ चंद्रमा को मानते हो। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? बाबा बोलते किसी को दुख नहीं दो, फिर तो उनको दुख हो जाएगा। दुख तो उनको वैसे ही हो जाएगा, सच्चाई नहीं याद पड़ेगी।